मनूस अब्बा का सीसीटीवी कैमरा हर जगह मौत के फरिश्ते की तरह टपक पड़ता है। नफरत है मुझे इससे। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। ये देखो, ये क्या है? केक का जनाजा। तो ये तो बर्बाद हो गया। बर्बादी तो हमारी उसी दिन शुरू हो गई थी जब अब्बा ने तुम्हारे अब्बा के दोस्ती के चक्कर में एक ही इलाके में पड़ोस में घर खरीद लिया था। प्लीज। ओए सर्कस के रिटायर्ड बंदर, 5000 निकालो इस केक के। 5000 रुपए का केक कहाँ से मिलता है? वहाँ सामने बेकरी से। तो पैसे मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम ही बेलगाम घोड़े की तरह अपनी बाइक चलाते आ रहे थे, मेरा केक सारा खराब कर दिया। चलो। नहीं। हाय देखो जरा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही थी नानी की तरह। और नानी को बीच में मत लाना। अच्छा, और वो कह रही तुम्हारी नानो मेरी बहन के स्टडीज के बीच में 3rd क्लास प्रपोजल ले आई थी और झूठी झूठी तारीफें करके मेरे अब्बा को राजी कर लिया था। बताओ। तो मना कर देती। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सुनकर तुम लोगों का हाल टपकना शुरू हो गया था। बाजी छोड़े ना, शिकायत लगा देंगी ये। हाँ तो उसको और काम ही क्या है सिवाय चुगली करने के। और चुगली मारनी होती तो उस दिन मारता जब तुम अपनी गैंग के साथ गई थी ना वो पिक्चर देखने, इंग्लिश वाली। और अब्बा को क्या बोला था? अब्बा मैं तो कंबाइंड स्टडी ग्रुप के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो बता देते, फिर अब्बा भी तुमसे पूछते कि मेरा इतना राज दुलारा सलमी सितारा गोटा किनारा स्टूडेंट कौन सी तबलीग करने गया था वहाँ। मैं झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह। ओए सुकरात के नकली जानशीन, ये ना नया केक अरेंज करवा के दो हमें, बाकी सवारी पहुँचने वाली है। लेट्स मूव साशा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। साशा लेट्स मूव। ड्यूजी बनाएंगे, चार्ज करते हैं। नेहा, रेट्स बाद में बताना, जरा बाहर आओ। क्या हुआ आदम? बाद में बता। ये प्रेशर कुकर की सीटी जैसे शक्ल बनाकर तुम मुझे बता रहे हो कि अब्बा को गाड़ी चाहिए घर में? नहीं, मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ कि जिस टिकटॉक की दुनिया में तुम अपने दादा को स्टार बना रही हो ना, सर को पता चलेगा तो क्या होगा? तो तुम मत बताना, बाकी सारी दुनिया को देख लेगी नेहा को तो बुद्धि। ये तुम्हारे अब्बा का मेरे प्रोफेसर का डिपार्टमेंट नहीं है जिससे ये तुम्हारी ये दादागिरी चलेगी। मिस्टर आदम सुल्तान, मेरे बाप के डिपार्टमेंट में दुनिया मुझसे ज्यादा तुम्हें जानती है, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के चमचे की हैसियत से। नहीं, दुनिया मुझे मेरे जीपीए, मेरी टैलेंट और केमिस्ट्री सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जानती है। उसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट साहिबा, ठीक 1 घंटे बाद आपके अब्बा मेरे प्रोफेसर यहीं आ रहे हैं अपने दोस्त को एयरपोर्ट से उठाकर खाना खाने के लिए। बुलवा लिया अब्बा को तुमने रंग में भंग डलवाने? आदम सुल्तान, खूब जानते हो तुम दुश्मनी निभाना। ओ, दुश्मनी निभानी होती ना तो तेरे अब्बा मेरे प्रोफेसर को मैं कहता कि फौरन इधर आके ना बर्थडे पार्टी अटेंड कर लें। हाँ, लेकिन मेरी ज़मीर जो है ना वो अभी भी है, तुम्हारी तरह मरी भी नहीं है। एहसान किया तुम्हारे ऊपर, ठीक है? लिखवा लेना। ये एहसान मेरी आगे वाली 4 नस्लें याद करेंगी। हर जुमेरात को तुम्हारे मजार में चिराग जरूर लगवाया करेंगी। पहले अपने चलाऊंगा, फिक्र करो जो बुझने वाले हैं। मुझसे पहले तुम्हारा बुझ जाएगा, 2 साल बड़े हो तुम। इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? जहाँ आपकी बहन होगी वहाँ कुछ तो होगा। फिर रंग में भंग डाल दिया तुमने। पूरी होली खेल गया ये मनूस। अब्बा आ रहे हैं। अब्बा को पता चल गया तो? उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा अगर हम अपनी माल मंडी उठा के यहाँ से निकले नहीं। चलो। इज एवरीथिंग ओके? अब्बा आ रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ एंजॉय करेंगे वो। अब्बा को पता चल गया ना तो हमारी टांगे तोड़ के उल्टा आपकी छत पे लटका दे। हम अब्बा से झूठ बोल कर आए हैं। आपकी आवाज तो झूठ भी सच लग रहा है। भाई इजी हो जाए। चलो यार महा, चलो जल्दी चलो, कम ऑन। ये कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तो उस दिन सरमत भाई ने मंगवाया था अपनी कोई कुकिंग कंपटीशन के लिए। क्या कुकिंग कंपटीशन? जी बहुत अच्छा शो था, बताओ ना आदम। अरे ये क्या बताएगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा खाना तो घर में नसीब होता नहीं, तस्वीरों में ही सही। ये बाबा का तो बर्थडे था ना आज, तो ये तुम लोग कहाँ इकट्ठे हो? वो हमारे रेस्टोरेंट पर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। औलाद बाप को चूना लगाने में तो माहिर थी, तुम भी इनके साथ मिल गए।
अरे तुम पर तो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ट्रस्ट था आदम। नहीं सर, आई स्वेयर मैं वहां जब पहुंचा था तो पता चला कि वहां पार्टी हो रही है। आपको बुलाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मैं अब अपनी पार्टी शुरू करूंगा घर में। चलो, खुदा हाफिज। अंदर। ओ भाई, ये होम डिलीवरी किसने मंगवाई इस वक्त? नेहा नाम भी था सर। अब मैं तो पिज्जा खाती नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि पिज्जा लाया? खुशबू से। आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही? मुझे लगता है इस इलाके में ना कोई और भी नेहा रहती है, उसी ने मंगवाई होगी। नहीं मैम, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि गेट की बेल नहीं बजाना, मिस कॉल देना फोन पर। मैडम 2000 पे कर दे प्लीज। अब अब्बा प्लीज 2000 बिल दो। वॉलेट अंदर है। नेहा वॉलेट लेकर आओ अंदर से। मैं पे कर सकता हूँ सर। अब नेहा रुक जाओ। ये 200 टिप। ठीक है, ले लो रसीद दो। ये भी कोई वक्त होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? वैसे अब्बा कौन सा टाइम होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? बताओ बताओ ऐसे टाइमिंग्स का, और चेक करो इसकी ढिठाई। सर मैं क्या कह सकता हूँ? अब्बा आपकी कसम, मुझे वाकई नहीं पता। तो फिर सीखो कुछ इससे। कितना मैच्योर और सेंसिबल लड़का है ये तुम्हारे मुकाबले में। हाँ तो बड़ा भी तो है मुझसे। सिर्फ 2 साल बड़ा है और घर में बैठ के झकनी मारी है। अपने भाई के साथ मिलकर इसने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है। सेल्फ मेड बंदा ही, सेल्फ मेड। नहीं सर, आपने तो सब कुछ सिखाया है। मेंटर हैं आप मेरे, आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं। अच्छा, रात बहुत हो गई है, इतनी रात को लड़कों के लिए भी बाहर है ना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अच्छा जा रहा हूँ, बस वो डिलीवरी जो है ना सही टाइम पे मंगवाओ, सर डिस्टर्ब होते हैं। अंदर जाओगी या क्रेन मंगवाऊं तुम्हारे लिए? दर पे आया बन के मैं सवाली, मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। या अल्लाह, इज्जत रख लेना कुतुब सर के सामने। नेहा चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि कल की प्रेजेंटेशन में उड़ा के रख देगी सबको। मेरे बाप पर तो कब्जा जमा लिया तुमने अपनी ताबेदारी के ढोंग से। मेरी जहानत कैसे चुराओगे मिस्टर आदम सुल्तान? जो भी हो, ये मोबाइल पे वक्त अच्छा गुजर जाता है बड़ा है? या अल्लाह, अगर ऐसी ज़हीन फतीन और लंबी ज़बान वाली लड़कियां गूंगी होती कितना सुकून मिलता। ये किसने कातिलाना हमला किया मुझ पे? अंकल, आदम की किताब ने। अबे आदम के बच्चे, तुझे तो जहर लगता हो वैसे ही मैं। अरे अंकल, जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा के मर क्यों नहीं जाते? अब तू ये किताब लेके दिखा मुझसे। दूंगा नहीं मैं ये किताब। ये अबे बेटा, प्रेजेंटेशन की तैयारी है? जी सर, बस दुआ कीजिएगा। अरे मैंने कहा भी था, कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना मेरी स्टडीज में। नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मार्क्स भी तो आप देते हैं ना। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने हेल्प नहीं ली। ये अलग बात है कि लोग हमेशा मेरा क्रेडिट अब्बा के खाते में डाल देते हैं। अच्छा भाई, देखिए अमीनो ऐसे वाली शक्ल बनाई हुई है और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल का क्या ख्याल है? कि पकड़ो अपने पैसे। देखिए। वाह, भूल गए, रात ही तो ताजा ताजा लात मारी थी तुमने हातिम ताई की कब्र में। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई। वो मेरा और सर का मामला है, ठीक है? अपने और अपने सर की अंडरस्टैंडिंग करो ना, किसी और के सामने जमाना। और नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में दखल अंदाजी देकर अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश मत करना, वरना देख लूंगी मैं तुम्हें। दिमाग में दही जम गया क्या? फट के पनीर बन चुका है। ये पकड़ो अपने पैसे। रख लो।
तुम्हारी जेब खर्च तो बंद है। शुक्रिया, कम ज़र्फों का एहसान नहीं लेती मैं। ज़र्फ की बात है तो फिर बाकी पैसे भी निकालो ना, टिप के लिए जो मैंने दिए थे। ये पकड़ो 500 रुपए, मुझे 300 दो मुझे। चेंज है नहीं, घर पे दे दूंगा। बाय। तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं आदम सुल्तान। एक घंटे के टॉपिक में डाल दिया भाई नहीं। ओए घोंचू, तमीज से नाम लो मेरे अब्बा का, वरना मक्खी बना के तुम्हें बाथरूम की दीवार पे चिपका दूंगी। बड़ी आई सामरी जादूगर की बेटी। ओ नेहा, तुम्हारे अब्बा को सामने जादूगर कह रहा है। तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ और तुम बेवकूफ निकलो यहाँ से। अच्छा, अब्बा की इंसल्ट करवाकर, अब्बा की रेपो पर सवालिया निशान उठवाकर अब उस किराए के बंदर को तुम यहाँ से भगवा रहे हो। वो बस ऐसे ही कह रहा था यार। उस नीपा वायरस की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? कहीं मुझे कीरत दिख गया ना तो उसका जबड़ा निकाल के उसके हाथ में दे दूंगी मैं। ये गाड़ी चली गाड़ी। हाँ, ये तुम लो गाड़ी में जाके बैठ जाओ, एसी ठंडा दिमाग, ठीक है? ये क्या हो रहा है? अब्बा, आपके चहेता आदम सुल्तान ठाकुर का बेस्ट बडी उमर कह रहा था कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार की है। सर बेवकूफ ऐसे ही पता नहीं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अब तुम्हारे गुब्बारे से ये हवा क्यों निकल गई बताओ? चलो मेरे साथ। तुमने हेल्प ली मुझसे? नहीं मैंने खुद कोई हेल्प की तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उलझने की? अपनी काबिलियत पर कोई शक है तुम्हें? बात मेरी काबिलियत की नहीं, आपकी रेपो की थी। जिस पर सवालिया निशान उठा रहा था वो अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल वाला। 1000 बार कहा है कि लोगों की शक्लों पर ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरी बात है। दूसरों की ईमानदारी पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है अब्बा। मैं समझा दूंगा उमर को, वो तुम्हें सॉरी कह देगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, लेकिन हाँ अगली बार अगर उसने अब्बा के बारे में बात की तो मैं फिर लिहाज नहीं करूंगी। इनविटेशन भी भेजा है। दिखाओ दिखाओ। हैं? वैसे आप कितने साल के हो जाएंगे? पूरे 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे आदम सुल्तान। हेलो। हेलो। मैं दादू के कमरे में जा रहा हूँ, गॉस पर लेके जा। लो जी, कल से ब्रॉन्ज स्पून से कन्वर्ट होकर सिल्वर स्पून बन जाएंगे ये। तुम इनसे बात करो, बड़ा हूँ तुमसे। ओके सीनियर सिटीजन। माँ बदौलत ने कोई एतराज है आपको? ढंग का भी मशवरा दिया करो किसी को। ढंग का मशवरा ही था। दादी के इंतकाल के बाद किसी के पास टाइम नहीं था दद्दू को कंपनी देने के लिए, बेचारे डिप्रेशन में आ चुके थे। हाँ, लेकिन इंसान और भी कोई काम कर सकता है, ये जोकर बनाने की जरूरत थी क्या? ये जोकर इसलिए बन गए क्योंकि ये शेफ बनकर हांडियों को तड़का नहीं लगा सकते थे और ना ही आधी आधी रात लोगों के घर डिलीवरी पहुंचा सकते थे। जी जनाब, और 5,56,000 फॉलोअर है मेरे और ठीक ठाक कमा लेता हूँ इससे। PR पैकेजेस अलग मिलते हैं। ऐसा करो ना, अपने सरमत के चटखारे के लिए इनसे प्रमोशनल वीडियोस बना लो, सेल बढ़ जाएगी। वैसे ही वहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते हैं। जी हमें कोई जरूरत नहीं। दद्दू, हॉस्पिटल जाना या मैं चलूं? तुम चले जाओ, मैनेज कर लेंगे। वैसे भी कल बर्थडे लंच है ना तुम्हारी तरफ, जाकर अपने भाई के साथ गाजर मूली और शिमला मिर्च काट लो। काश तुम्हारी जबान भी काट सकता ना गाजर मूली की तरह। ठीक कह रही है ये। और सुनो, चिकन चाउमिन भी बनवा लेना और सरबत से कहना कि थाई सूप और ड्रम स्टिक्स भी रखे मेन्यू में। बाय बाय। तखलिया। एक मिनट, मैंने इसके दिमाग की बदतमीजी शुरू कर दी कपल थेरेपी से। शुक्र करो कि ये आ गया, वरना आज तुम्हारी बोरी सल जानी थी। साशा, जाके मेरी बाइक पर बैठो, तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार्क उठाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर ही क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। लेकिन बात जवाब गोली से जरूर होता है। बस एक बार अब्बा मुझे परमिट ला दे असला रखने का, फिर जुबान से जवाब नहीं दूंगी मैं। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ आती है। तो फिर भाड़ में जाओ और आप रेस्टोरेंट जाए और तुम घर जाओ। ये हमारा घर है।
वो मेरी नसीब की बारिशें पड़ोसियों की छत पर गिर गई। और तुम्हारे अब्बा की किताब वापस कर दूंगा आज। तुम्हें वहशत नहीं होती इतने सफाई सुथराई और सलीके से? होती है, लेकिन गंदगी और बेतरतीबी से। फिर तो हमारे घर आके तुम्हें दौरा ही पड़ जाता होगा। फिलहाल ये बताओ कि हमारे घर का दौरा किस खुशी में हुआ? आके अब्बा के रूम का दरवाजा खुलवा दो प्लीज। रूठी हुई महबूबा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। तुम्हें कौन सा महबूब हूँ उनका? रिश्ता तो कुछ ऐसा ही देखते आ रहे हैं बचपन से। कब्जा माफिया बनकर अब्बा की गोद में सवार रहते थे तुम, अब चलो। हाँ, यकीनन तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ गई होगी उन्हें। लाइव कवरेज में सारा नजारा देख लिया इन्होंने, तब से आलम शौक की कैफियत में। तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की गुट्ठी है। वैसे शुक्र करो तुमसे उधार पैसे नहीं मांगती, ये खाता सिर्फ माहा और दद्दू के साथ है। अच्छा ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो। क्या मुसीबत है, करे कोई भरे कोई। चलो। उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी है। उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो क्या गेम खेल रहा है? अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है। ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर मैंने वही किया। बस सरमत भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी, मुझे मुनाफकत नहीं आती। तुम्हें रट्टा लगाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, समझी? अच्छे जीपीए का मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़हीन व फतीन हो और तुम्हें परमिट मिल गया दूसरों को डिग्रेड करने का। सर छोड़ें, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं। और तुम जो नफ्सियात पढ़ रही हो, क्या फायदा? एक बिगड़ी हुई लड़की तुम्हारे आसपास फिर रही है। अब्बा ठीक हो जाएगी। हो चुकी ठीक। चलो। तो जुबान छोड़। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे। नेहा कुतुबुद्दीन, तुमसे बढ़कर खुद गर्ज और खुद परस्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी दुनिया में। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है आदम सुल्तान? मैं कुतुबुद्दीन की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उनकी तरह बेवकूफ नहीं। बढ़ावा तो अब मैं दूंगी, याद रखना मेरी बात। करती क्या हूँ तुम्हारे साथ? इतनी अक्लमंद होती तो जरूर जान लेती। मैंने मामले को दबाने की कोशिश की थी, बढ़ाने की नहीं। जिसकी बाइक अपने जन्मदिन पर स्टार्ट ना हो, उसकी तो सारी जिंदगी धक्का स्टार्ट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बाइक को? सर वो कल रात को बाबा बाइक लेकर गए, अब स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा करो, तुम आओ हमारे साथ, बाइक को यहीं छोड़ दो। नेहा तुम पीछे बैठो, आ जाओ आ जाओ। सैफुल्लाह का घर यही है? गिफ्ट पैक आया उनका चमक दब वालों की तरफ से। व्हाट? क्या चमक चमक बुटीक? ये क्या है? और ये बाबा को क्यों भिजवाया ये गिफ्ट? शायद सर पीआर पैकेज है। व्हाट? पीआर पैकेज? ये क्या है? सर कंपनी अपने प्रोडक्ट फ्री में चुवाती है एडवर्टाइजिंग के लिए। कई भैंस पानी में। अरे मेरे बाप ने कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रखी है? क्यों आदम? अब जी सर, उनका क्या लेना देना, वो कौन से ब्रांड एम्बेसडर है? अब ब्रांड से याद आया, ये तो वही ब्रांड है ना चमक दमक, जिसका तुमने दद्दू को मशवरा दिया था कपड़े खरीदने का। मैंने कौन सा दिया था? हाँ तुमने, याद करो उस दिन जब हलीमा आंटी ने कद्दू का हलवा बना के भेजा था और तुम हमारे घर देने आए थे और तुमने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई थी। गॉड, ऑरेंज कलर की? बताओ ना अब्बा को दिमाग गिरवी रख दिया क्यों? हाँ सर, मैंने ऐसा ही कुछ बोला होगा। एग्जैक्टली वही ब्रांड है, तुम भूल गए बुद्धू। behave yourself। अब्बा इसको याद भी तो नहीं आ रहा। हलीमा आंटी से कहूंगी कि बादाम की खीर बना के खिलाए इसको सुबह और शाम। यार सब याद आ गया मुझे। लो पैकेट दो, मैं अंदर देता हूँ। कोई डिलीवरी चार्जेस? नहीं सर, कहा ना पीआर पैकेज है। एक्सक्यूज मी सर। अरे क्या पीआर पैकेज की गिरदान लगाई रखी है? रिसीव कर लिया ना? ये लो
अब जाओ। थैंक यू मैम। ये क्या तरीका है बात करने का नेहा? बहुत देर हो रही है, प्रैक्टिकल है आज, आपको सिर्फ डाबर का